हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, जब हमें मिड पॉइंट दिया हो, जैसे कि ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं ए x1 y1 एंड b x2 y2 एंड मिड पॉइंट हमें निकालना होगा, तो हम दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड केस ये है कि हमें दोनों पॉइंट दिया गया है x1 y1 x2 y2 एंड एक अदर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे सर्किल के ऊपर p x1 y1। ओके, सो ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए जो यहाँ का AP का परपेंडिकुलर है और BP का परपेंडिकुलर है, वो दोनों इक्वल होंगे -1 के। ओके, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन एंड अपान में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y2 एंड x माइनस x2 इक्वल टू -1। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। इफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर a इक्वल टू 35, b इक्वल टू 73 ऑफ अ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। अगर हमें एंड पॉइंट दिए गए हैं डायमेट्रिक सर्किल के, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हैं, ये x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 equal to 35 and x2 y2 equal to 73। देन फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0। सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम निकाल लेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डिफरेंट केसेस। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। और अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अदर केसेस। अगर टच करता है सर्किल इक्वेशन, सर्किल टच करता है एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को या फिर बोथ एक्सिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एच के एंड व्हिच टचेज एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज के, मतलब कि सर्किल टच करता है एक्सिस को और वो डिस्टेंस कितनी उसकी रेडियस होती है, एच होती है, के। क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस एक्स एक्सिस से कंसीडर की जाएगी सेंटर तक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, के है। इट मींस सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज के। सो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 3 माइनस 5 हुज टचेज एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इट मींस कि रेडियस क्या होगी, एक्स का कोऑर्डिनेट या फिर वाई का कोऑर्डिनेट। क्या होगी रेडियस, एक्स का कोऑर्डिनेट होगी। और कभी भी रेडियस नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि रेडियस एक लेंथ होती है, लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। ओके, सो मॉड के कभी भी रेडियस निकालने से पहले हमें मॉड लगा देना चाहिए। वो पॉजिटिव हो तो वेरी गुड, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो हम मॉड के थ्रू उसे पॉजिटिव कर देंगे। ओके, सो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। क्योंकि यहाँ पे x1 3 है एंड y1 माइनस 5 है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इट्स आवर आंसर। ओके, अब हम सेकंड पे चलते हैं। बी क्या कहता है, क्योंकि इसमें क्या चेंज होगा, एक्सिस ही चेंज होनी है भाई। या तो वो एक्सिस को टच करेगी, या तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, या तो वो वाई एक्सिस को टच कर रही है, या तो वो बोथ एक्सिस को टच कर रही है। तो फर्स्ट वाले केस में एक्स एक्सिस को टच कर रही है, सेकंड वाले केस में वाई एक्सिस को टच कर रही है और थर्ड वाले केस में
देखेंगे क्या करता है। तो सेकेंड वाले केस में वाई एक्सिस को टच कर रही है और इसका हम सेंटर क्या ले रहे हैं, एच के। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की, के है। लेकिन क्या के रेडियस हो सकती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस नहीं है के। देखिए आप, ये सर्किल बना है बट इसको डिस्टेंस छोड़ के, और ये पूरी डिस्टेंस सेंटर से, ओरिजिन से ये पूरी डिस्टेंस है के। इसी वजह से हम इसको के को रेडियस नहीं कंसीडर करेंगे। किसको करेंगे, एच को, क्योंकि एच क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है सेंटर के बीच। सर्किल का जो एक्स वाई एक्सिस पे टच किया है वहां से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है एच, इसी वजह से हम यहाँ पे रेडियस को एच कंसीडर करेंगे। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 3 - 5 हुज टचेस y एक्सिस। ऊपर वाले में x एक्सिस, नीचे वाले में y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए हमारा रेडियस बता दीजिए, क्योंकि सेंटर दिया गया है। रेडियस क्या होगा अब यहाँ पे x एक्सिस होगा। ओके, क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। रेडियस निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट से ही पता चल जाएगा कि हमारा रेडियस क्या है। ओके, तो रेडियस क्या होगा, 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, थर्ड केस इज touches x axis and y axis and radius h इक्वल टू k। सिंपल सी बात है, अगर कोई सर्किल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करता है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि यहाँ का ये डिस्टेंस, क्योंकि x और y एक्सिस को, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर पे तो ये तो सेंटर हो गया, ये सेंटर है, और ये जो x एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस h है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस k है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्किल की रेडियस है, इसीलिए दोनों इक्वल होंगी। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 4 - 4। ओके, which touches both axis x and y। ओके, सेंटर इक्वल टू 4 - 4, रेडियस इक्वल टू 4। आप 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे -4 है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कभी भी रेडियस नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पे 4 रेडियस ले लिया जाएगा। कोई भी आप रेडियस x एक्सिस या y एक्सिस, दोनों के कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा यहाँ पे, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। आपको कुछ भी ज्यादा नहीं याद करना, मैं 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगी आज के लेक्चर के थ्रू कि डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल निकालना है। किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया गया है, 2 पॉइंट दिए रहेंगे, आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है दोनों पॉइंट को। ओके, आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस दिए गए हैं, कुछ केसेस हैं जो मैं आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इसमें क्या है, 3 है। ओके, तीनों में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर, आपको सेंटर हमेशा दिया गया रहेगा। ओके, अब वो क्या कह देगा कि x एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपको एक्सिस को जो टच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रेडियस फाइंड कर लेनी होगी। अगर वो x एक्सिस को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। अगर वो y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस x कोऑर्डिनेट होगा। अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो आप कोई भी कंसीडर कर लो, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच करने से कोऑर्डिनेट ही सेम होगा। ओके, और वन सिंगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ मान लीजिए आपको दिया गया है कि 4 - 4। ओके, तो अगर वो नहीं कहा है कि बोथ सर्किल टच बोथ एक्सिस, अगर ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, तो फिर ये डाउट है कि ये पॉसिबल है सर्किल या फिर नहीं। मान लीजिए सेंटर दे दिए 4 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल आप बताइए, और ये नहीं कहा गया है कि बोथ टचेज एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर में ड्रा किया है, ये क्या कर रहा है, सर्किल टच नहीं कर रहा है।
एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इसका इक्वेशन निकाल लें, क्योंकि विदाउट टच, अगर ये सर्किल टच नहीं कर रहा है एक्सिस को, तो आप रेडियस नहीं फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर नहीं बोला गया, जैसे कि इफ सेंटर इक्वल टू 4 - 4 गिवन, देन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट रेडियस इज 4 बिकॉज it's possible circle don't touches any axis. Okay, it's impossible that circle don't touches any axis. अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्किल किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो इट मीन्स ये सर्किल का इक्वेशन हम नहीं निकाल पाएंगे. ओके, थैंक यू.